नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा रिफंड से रिलेटेड ये अपडेट है। पोर्टल आया, वो भी सक्सेसफुल नहीं चल रहा है। कोई नया अपडेट पोर्टल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ईडी वाला मामला। और सहारा को बेचैनी क्यों पकड़ा हुआ है ईडी अगर जांच कर रही है तो आप लोग देखिएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जो 88 प्रॉपर्टी का लिस्ट दिया गया है वो रिफंड के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि रिफंड 12 साल से नहीं हो रहा है। और समय काटना सहारा से कोई सीखे, सहारा ही समय काट रही है और किसी भी जांच एजेंसी और किसी भी एजेंट जमा करता किसी का कोई गलती नहीं है, कोई एम्बार्गो ये सब का बहाना नहीं है। लेकिन एकाएक अब क्यों सहारा को बेचैनी पकड़ा हुआ है कि मेरा 88 प्रॉपर्टी अडानी ले लेगा तो सबका निदान हो जाएगा, यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा। जिस हिसाब से पहले से टाइम काटते आ रही है, अगर इस तरह का स्कीम पहले लेके आई रहती सहारा तो मैक्सिमम लोगों का पैसा रिफंड हो सकता था। ऐसा नहीं है कि किसी का भी 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, पैसा मिलेगा, लेकिन सहारा देना नहीं चाहती है, फैक्ट यही है। लेकिन जब से ईडी चार्जशीट किया है तब से और कुछ ज्यादा ही बेचैनी में सहारा नजर आ रही है। आप लोग देखिएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला जा रहा है कि टोटल मेरा मेजर प्रॉपर्टी है वो अडानी ले लेगा और पैसा मिलेगा। फिर लखनऊ हाई कोर्ट में, जैसे कि इसका घर का कोर्ट है लखनऊ हाई कोर्ट, तो लखनऊ हाई कोर्ट में ईडी से रिलेटेड मैटर भी काफी अच्छे तरीके से सुना गया है और सुनने के बाद एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि इनका डिमांड था जो कि ईडी जो जांच कर रही है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि हमारा जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नहीं आता है और जिस एफआईआर के अगेंस्ट में जांच कर रही है वो एफआईआर क्लोज हो चुका है, तो आगे जांच क्यों होगा। बहुत सारा बड़े बड़े विद्वान वकील हैं इसके पास, तो अपना अपना तथ्य रखते रहते हैं बीच बीच में आके। तो लखनऊ हाई कोर्ट में भी ऐसा ही हुआ, अपना ये पक्ष रखे हैं, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने सीधे बोला है कि 420 और चीटिंग का मामला प्रतीत होता है, इसमें ईडी का जांच हम नहीं रोक सकते हैं, और बर्ड्स एक्ट में भी चल सकता है केस और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी चल सकता है। ऐसा कहीं बात, इनका दलील ये था कि बर्ड्स एक्ट और सेबी से जो मामला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, तो इसमें एसएफआईओ भी जांच कर रही है, तो साथ में इतना जांच नहीं हो, ईडी वाला रोक दिया जाए, क्योंकि ईडी वाला ही जगह पे पहुंचा है। 1,74,000 करोड़ के आसपास का टोटल इनकी देनदारी ईडी ने निकाला है 10 इंटिटियों का। 10 में आपका 4 सोसाइटी है और 6 कंपनीज है, जिसमें 2 रियल एस्टेट हाउसिंग भी शामिल है। हाँ, जिनका पैसा आपका ये ई स्कूटर रेंटल में है, विंड्स में है, क्या क्या था, वो लोग अपने स्तर से कोई व्यवस्था करें, जो जियो सहारा जय सहारा करके अभी भी टाई कोट लगा रहे हैं उन लोगों को पकड़े, क्योंकि वो आता है आपका साइबर क्राइम में। ईडी वाला जांच में भी उस सब का जिक्र नहीं है कि इसमें ई स्कूटर रेंटल भी इसी का था, किसका था। तो जिस हिसाब से जो आपसे जमा कराया उसको पकड़ के आप रिकवरी कर सकते हैं। ईडी के जांच और रिफंड में वो चीज नहीं शामिल है अभी तक, आगे हो जाए अलग बात है। लेकिन उन लोगों को हम सलाह यही दे रहे हैं कि वो लोग इंतजार नहीं करें, वो साइबर क्राइम का पार्ट था। सहारा ने कभी नहीं कहा है हमको नहीं उसका प्रूफ मिला कि मेरा स्कीम था, या आपके पास उसका प्रूफ हो तो हमको भेज सकते हैं। खैर, अब ईडी वाला जो जांच अपना रफ्तार पकड़ा है, तो ये जगह जगह अपना हाथ पैर मार रही है सहारा कि कैसे बचा जाए, क्योंकि 29 तारीख को आने वाले, 27 को आपका छठ है, 28 को खत्म होगा छठ का, और 29 को ईडी वाले केस में सुनवाई है कोलकाता के कोर्ट में। लेकिन इसी बीच में उस सुनवाई और उस जांच को रोकने के लिए लखनऊ हाई कोर्ट को भी आजमा लिया है सहारा ने, जहां से इनको राहत नहीं मिली है। बोला गया है कि वो सही दिशा में चल रहा है, उसको चलने दीजिए। अब देखिए कि इस ऑर्डर को क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है कि नहीं करती है। बाकी जांच चलते रहेगा। 2 आदमी अभी अरेस्ट हुए हैं, बाकी लोगों की अरेस्टिंग का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। इधर आपका रांची से भी खबर आया कि सीआईडी सीमांतो सुशांतो को इंडिया लाने की व्यवस्था कर रही है। जैसे कि छठ आज से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले छठ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को मेरे तरफ से। लेकिन छठ में कोसी भरा जाता है, और कोसी में ऊख हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में, ईख को, गन्ना का इस्तेमाल होता है कोसी भरने में। तो बिना ऊख का ही 1-2 आदमी का कोसी भरने के लिए लोग भी इंतजार कर रहे हैं और ईडी भी इंतजार कर रही है, सुशांतो और सीमांतो।
और सहारा का टॉप मैनेजमेंट, अगर ये कहीं मिल जाएंगे तो बिना ऊँख का ही लोग कोसी इन लोगों का भर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। छठ वाला कोसी तो हर एक घर में पूजा होता है तो भराता है, लेकिन इन लोगों का कोसी भरना एकदम मस्ट है और उसका ही प्रबंध कर रही है ईडी। ईडी को इंडिया में बुला रही है कि आइए, छठ आया, दीपावली आया, आप लोग आइए। आप लोग अपने मम्मी को छोड़ के उतने दूर क्यों हैं, जबकि आपकी मम्मी यहाँ है फंसी हुई। ये भी प्रयास बीच में इन्होंने, इनकी मम्मी ने किया था कि हम भी चले जाए 7 समुंदर पार, लेकिन एसएफआईओ का जांच और लुकआउट सर्कुलर जारी था, जिसके चलते इनको जाने के लिए नहीं मिला, नहीं तो ये भी अपना रवाना हो चुकी रहती। तो अपने मम्मी से, पिताजी से मिलने लोग आता है इंडिया, लेकिन पिताजी का इनके देहांत हो गया तो भी ये लोग नहीं आए, और मम्मी अभी हैं लेकिन ये लोग नहीं आ रहे हैं। अब हार पाँच के लास्ट में आपका ईडी ने यहाँ पे चार्जशीट किया है और इधर सीआईडी भी प्रयास कर रही है कि ये लोग आए इंडिया में, अपने मम्मी से मिल ले। देखना यह है कि कितना जल्दी बुला लिया जाता है। आप लोग भरोसा रखें, जांच एजेंसियां हैं, थोड़ा देर होता है लेकिन इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिस तरह का स्कैम सहारा ने किया है। ये जो स्कैम है ये मतलब आपका विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी सबको चीरते हुए आगे निकलते जा रहा है। 1,74,000 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखना ये बाकी है कि 88 प्रॉपर्टियों से कितना लाख करोड़ आता है। अगर उससे ज़्यादा आ जाता है, ब्याज समेत लोगों का पैसा रिफंड होता है, तो ये अपना जहाँ है वहाँ भी रह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईडी की कार्रवाई जब से रफ्तार पकड़ी है तब से सहारा में बेचैनी पकड़ा हुआ है। आप लोग देखिएगा कि ये आपका सुप्रीम कोर्ट में भी जो आवेदन दिया गया है आइए लगा है, दूसरा इधर लखनऊ में भी दिवाली की छुट्टी में 17-18 तारीख को सुनवाई करा के ऑर्डर लिया ना, ये बड़ी बात है ईडी वाले कार्रवाई को रोकने के लिए, क्योंकि जैसे ही छठ बीतेगा उसके अगले दिन 29 तारीख को सुनवाई है। अब उस सुनवाई में क्या होता है ईडी कोर्ट में, बहुत ही बड़ा मामला है और इम्पोर्टेंट, उस पर नज़र बनाए रखें। हम आप लोग भी नज़र बनाए रखें, हमको भी कोई अपडेट मिलेगा तो हम बताएंगे। रिफंड के मामले में कुछ आगे बढ़ेगा, क्योंकि पोर्टल से जो उम्मीद थी हम लोगों को कि 5,000 करोड़ रुपया छूटा है नया, तो कुछ नया होगा, लेकिन कुछ नया इसमें नहीं हो रहा है, कोई अपडेट नहीं है। सब लोग मैसेज कर रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा कब मिलेगा, 5 लाख से ऊपर वाले लोग को अप्लाई के लिए कोई अपडेट नहीं है। तो इस हिसाब से पोर्टल से जो हमको पता चल रहा है, क्योंकि माननीय जो जस्टिस साहब हैं सुभाष रेड्डी साहब, क्या उनका नज़र इस पर नहीं पड़ रहा है? क्योंकि सबसे भारी जो कृपा होगा छठी माई का बोल लीजिए, किसी का बोल लीजिए, जज साहब पे ही हुआ है। क्योंकि बाकी लोगों को 50,000 मिले, 25,000 मिले, कितना मिलेगा नहीं पता है, लेकिन उनका 15 लाख पर मंथ फिक्स कर दिया था माननीय कोर्ट ने, और उस टाइम किया था जबकि मात्र 9 महीने का टाइम दिया गया था कि 5,000 करोड़ को 9 महीना में बांटना है, तो इनको 15 लाख का महीना दे दिया जाए। लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यू होते जा रहा है, लेकिन 15 लाख अगर एज इट इज पिछला ऑर्डर माना जाए तो उनको मिल रहा होगा। तो सबसे बड़ी कृपा छठी माई की जज साहब पर हुआ है, लेकिन हम लोग उनकी कृपा की उम्मीद करते हैं कि वो कृपा करें और 50,000 से ज़्यादा लोगों का मिलना शुरू कराएं। 5 लाख से ऊपर जिनका है उनका अप्लाई शुरू हो जाए। जो डेथ क्लेम है, जिसका व्यवस्था अभी तक पोर्टल पे नहीं हुआ 2 साल में, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम 15 लाख के अगेंस्ट में नहीं हैं, हम इस पक्ष में है कि लोगों को जो सुविधा दिया जा सकता है पोर्टल के माध्यम से वो दे दिया जाए। बाद बाकी क्या होगा नहीं होगा किसने देखा है। 5,000 करोड़ अगर मिल गया तो उससे बहुत लोगों का निदान किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। और जैसे ही 5,000 करोड़ खत्म होगा फिर और 10,000 15,000 करोड़ अभी बचा हुआ है लिक्विड मनी। बाद बाकी अडानी डील कहाँ से आएगा ये दूर की बात है, लेकिन जो लिक्विड पड़ा हुआ है उसको जज साहब बंटवा सकते हैं। देखते हैं कब तक नज़र जाती है माननीय जस्टिस साहब का। अमित शाह इधर तो बिहार में ही रह रहे हैं, माहौल पूरा टाइट है, इलेक्शन का समय है। देखिए अगला महीना में जब सुनवाई होगा सहारा से भी मुख्य विवाद का 17 नवंबर को, उसके पहले बिहार का रिजल्ट भी आ चुका रहेगा 14 नवंबर को, तो ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इधर पर्व त्यौहार का ही मौसम चल रहा है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट 27 तारीख से ही खुल जा रहा है। दीपावली का छुट्टी था 10 दिन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बाकी छठ का छुट्टी नहीं है। 27 तारीख से माननीय सुप्रीम कोर्ट खुल जा रहा है और अगला डेट हम लोगों का 17 नवंबर है सहारा सेबी में। और पोर्टल से जो रिलेटेड केस था उसको दिखाया जा रहा है टेंटेटिव दिसंबर में, लेकिन उससे कोई फायदा होते हुए नज़र
नहीं आ रहा है कि पोर्टल से रिलेटेड में कोई लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि सुनवाई करके 1 साल आगे का डेट बढ़ा दिया गया, 5,000 करोड़ दे दिया गया, अपना सब लोग निश्चिंत है, अपना रोजी रोटी सबका चल रहा है। क्योंकि इधर पोर्टल आके देख लिया गया, पोर्टल पे डाटा दे दिया गया, इतना लायबिलिटी डिक्लेयर हो गया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो अब रहा बात ईडी का, ईडी ही कुछ करेगी। ईडी का कार्रवाई से ही हम लोगों को कुछ लाभ मिलते हुए दिख रहा है कि ईडी जब कुछ कुछ ना कुछ करती है तो इधर बेचैनी सहारा में पकड़ रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे मैनेजर लोगों पे नज़र है ईडी का। बाकी सब कोर्ट कहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या मामला है नहीं पता है, लेकिन ईडी सही दिशा में जा रही है, इसका यही मतलब है। खैर, जैसा अपडेट रहेगा आगे हम करेंगे, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।